जतिन, एक बात बताइए, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, सवाल तो इसी बात का है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जैसे उसको ढका गया कुएं को, ये तो साफ दिखा रहा है कि इनकी मंशा ये थी कि कभी किसी को पता ही नहीं लग पाए कि कुआं था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और जिस तरीके से उसको कवर किया गया, मंशा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, उनसे कुओं के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक अलग तर्क है। उनका तर्क ये है कि कोई गिर ना जाए, इस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद कर दिया। लेकिन बंद करना एक अलग बात है, उसको छुपाना एक अलग बात है। छुपाने का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कुआं है, कुआं पूरे तरीके से कवर हो जाए, उसके लिए मार्बल का पत्थर है। पत्थर के नीचे आप ये देखेंगे तमाम जो ईंटों जैसे दिखने वाली आजकल टाइल्स हैं, फैंसी टाइल्स, वो यहाँ पर लगा दी गई। इस पूरे कुएं को गोल आकार से छुपाने के लिए अलग अलग शेप में पत्थर लगाए गए, ताकि अगर गोल नहीं होगा तो कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि कुआं है। आप अगर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर दरअसल कोई कुआं भी था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब पुराने मैप्स को खंगाल रहा है, वहां पर कुएं की जो स्थिति उस मैप के अंदर मिल रही है, उस हिसाब से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और जब इस पत्थर को हटाया गया, मेरे वीडियो थोड़ा आगे आएंगे तो दिखाएंगे, जब इस पत्थर को हटाया गया तो आप देखेंगे कुएं की पूरी शेप आपको नजर आ रही है। उसी तरीके की गोलाई आकार से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो मशीन से उनके जरिए पत्थर को काटा गया, लेकिन ब्लॉकिंग किस हिसाब से की गई, आप ऐसा देखिए कि एकदम पक्का काम, कि पत्थर ऊपर लगा हुआ है, अंदर आपको लोहे के सरिये नजर आ जाएंगे। सीमेंटेड ब्लॉक इतने मजबूत है कि हथौड़े से उसको बार बार तोड़ा जा रहा है, तब जाकर वो थोड़ा अलग हो रहा है। हालांकि इसमें भी टाइम लगेगा। अंदर जो प्राचीन कुआं था उसको 17 फीट खोदने में तकरीबन 1.5 से 2 दिन का समय लगा। यहाँ पे शुरुआत हुई है, कितना गहरा ये कुआं है, अंदर से कितनी मजबूती से बिल्कुल जतिन, आप लगातार ये जो सच संभल से निकल कर आ रहा है वो आप ग्राउंड से दिखा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम रुक करेंगे। लेकिन सनातन से जुड़ा हुआ एक एक सच जो है वो संभल की जमीन से निकल कर सामने आ रहा है। पूरी रिपोर्ट में देखिए। संबलेश्वर महादेव मंदिर में पूरा शिव परिवार मिल गया है। आज सुबह मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई शुरू हुई तो एक एक करके 3 मूर्तियां मिट्टी में दबी मिली। मूर्तियां मिलने के बाद तो सनातनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है। और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मूर्तियां काफी प्राचीन हैं, इसीलिए अभी ठीक से इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी मूर्ति किस देवता की है। लेकिन रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए संबलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि खुदाई में जो मूर्तियां मिली है उनमें से एक मूर्ति शंकर भगवान के पुत्र और भगवान कार्तिकेय की है। प्राचीन मंदिर के पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ है। पुजारी जी, ये जो मूर्ति निकली है अभी कुएं के अंदर से, ये किसकी मूर्ति आपको लग रही है? ये कार्तिकेय जी की है और अंदर कार्तिकेय जी की मूर्ति है भी नहीं। अच्छा, अंदर नहीं है? अंदर नहीं है। कौन कौन सी मूर्ति है? अंदर जो है गणेश जी की है, नंदी जी की है, उनके भी सींग खंडित हैं। हो सकता है उनको खंडित करा गया, जो भी मैं नहीं कह सकता। इस मूर्ति को आप जब देख रहे हैं तो इसमें कई चेहरे हैं, मतलब हाँ, कार्तिकेय जी के जो है पंचमुख होते हैं। अच्छा जी, इसलिए कई चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि जो 3 मूर्तियां मिली हैं उनमें से एक मूर्ति मां लक्ष्मी की हो सकती है, एक मूर्ति कार्तिकेय जी की और एक मूर्ति गणेश जी की बताई जा रही है। फिलहाल अब इन मूर्तियों को विद्वान चेक कर रहे हैं, साधु संत चेक कर रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि मूर्ति किस देवी देवता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल के डीएम का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से वहां पर अभी इस वक्त खुदाई चल रही है, कुएं को खोदा जा रहा है। राजेंद्र पेशिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं। उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो कल लगभग 10 से 12 फीट खुदाई हुई। आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो माँ पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियां और निकली। सर, जिस तरीके से अभी आज भी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो एक कुआं मिला है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, तो क्या है एग्जैक्टली वो? 19 कूप
36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे। बिल्कुल, और जतिन एक बार फिर से हमारे साथ में लाइव यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जतिन, जो तस्वीरें आप यहाँ दिखा रहे हैं, ये तो एक कुआं हम देख रहे हैं, क्या ऐसी ही प्रक्रिया और संभल के अलग अलग इलाकों में अब देखी जा रही है कि जहां जहां पर कुआं प्रशासन देख रहा है अब उसे खोलने का काम जारी है? आज बिल्कुल देखिए, 19 कूप का जिक्र किया जाता है और 19 कूप को रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। और अब आप पुलिस को यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ पुलिस भी अब यहाँ पर है और लोगों की जो भीड़ है उसको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। कितने टाइम से ये कुआं है, कब से आपको जानकारी थी इस कुएं ये तो सर मैंने बता तो दिया। कब से है ये? ना है तो ये मस्जिद के साथ का ही कुआं, मस्जिद की हराजी पे है। ये पानी सूख गया, इसका समर से भी लग गए तो पानी उसमें इस्तेमाल होता रहा। बाकी जो ये पट गया, अब ये जो इसकी डेकोरेशन जो कराई ऊपर से, ये नगर पालिका ने कराई। लेकिन इसको छुपा कर या कह लीजिए इसको कवर करके, जैसे कुआं तो गोल होता है, इसको चकोर अवस्था में क्यों बना दिया? ये तो नगर पालिका ने डिजाइन के लिए बना दिया। अगर हम लोग इसे पाटते तो पूरा खत्म कर सकते थे। हमने तो निशानी रखी इसमें कुएं की। अगर ये ओपन हो रहा है तो इसमें किसी कोई एतराज नहीं, पानी निकाल दो आप, बड़े इस्तेमाल में आगा, क्या बात है। कितना पुराना है ये कुआं? ये कुआं कितना पुराना है? अरे जनाब देखिए, बिल्कुल, आप लगातार लोगों से बातचीत करते रहिएगा जतिन, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब भी बातचीत होगी। सच का जोर, सर्वे लगातार।